सनी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी के इस पार्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन दी गई हैं और ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न से बाहर नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे आपके बिहार एसएससी के ही पैटर्न के क्वेश्चन है, उससे बाहर आने वाले नहीं है। तो सीधा हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए जो बिहार एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और प्रयास कीजिए कि इस पैटर्न पे अगर आपसे क्वेश्चन अगर बन सके तो बना के सॉल्व कीजिए, नहीं तो मैं तो हूं ही। चलिए क्वेश्चन को 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कुल नारंगी की संख्या 280 है, ठीक है। 50 लड़का और लड़की मिला के है, लड़का लड़की मिला के 50, ठीक है ना। तो 280 जो नारंगी है 50 को लड़का लड़की में बांट देना है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। इसमें से एक कंडीशन ये करना है कि प्रत्येक लड़का, अगर वो लड़का रहता है तो उसको 5 देना है, और लड़की रहती है तो उसको 7 नारंगी देना है। कंडीशन ये हो गया। और लड़का लड़की मिला 50 को है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या इक्वल टू x। हम लड़की की ही संख्या क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पे कुल कितनी लड़कियां हैं ये पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या ही पूछ रही है ना। तो जो क्वेश्चन में पूछता है उसको अगर मान के हम बनाते हैं तो सारे क्वेश्चन छोटे आसान बन जाते हैं, और अगर हम उसको मान के ना बनाए तो क्वेश्चन आसान जल्द नहीं रहता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लड़की की संख्या पूछ रहा है, मैंने लड़की को मान लिया। अब क्या कह रहा है भाई, ठीक है, कुल नारंगी 280 दिमाग में रखना है। क्या रखना है? दिमाग में। बोर्ड पे क्वेश्चन है ही, बस लड़कियों की संख्या 100 हो गया, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कों की संख्या कितनी होगी भाइयों? देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि लड़का लड़की ये नहीं बता रहा कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे सीधा ये बता रहा है कि लड़का लड़की मिला के 50 है, लड़का और लड़की मिला करके कितना है? 50। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 है। तो अगर एक व्यक्ति मतलब एक की संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या 50 माइनस 10 40 हो जाएगा। उसी तरह से लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 50 माइनस x। अब आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। एक लड़की को 7 नारंगी देते हैं, तो x लिख दिए तो इसका मतलब एक लड़की हो ही गई, और इसको कितना नारंगी दिया जाता है? 7 नारंगी। फिर जोड़ते हैं, और लड़कों की संख्या कितना है? 50 माइनस x। एक लड़का बेचारा को कितना दिया जाता है? 2 नारंगी कम, 5 गो। हमेशा लड़कों के साथ तो आप समझ ही रहे हैं, जहां लड़का लड़की हो वहां पर लड़कियों को आगे कर दिया जाता है, अबला है, पता नहीं क्या तबला है, ऐसी बहुत सारी बातें भी होती हैं, और लड़कों को हमेशा दाब के रखा जाता है। आजकल के युग में पहले लड़के फ्रंट पे थे, आज लड़कियां फ्रंट पे हैं, ठीक है। तो एक लड़की को 7 और एक लड़के को 5। बाबू तुम लड़का हो, संतोष करो, तुम कमा के खा सकते हो, लड़कियां बेचारी संघर्ष कर रही हैं, करने दो। 7 से x गुणा करेंगे, 7x जोड़े तो जोड़, 5 पचे 25, 250 माइनस 5 से x गुणा करेंगे तो 5x, ये 280 का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7x में से 5 को घटा देना है, कि प्लस में और ये माइनस में। ये बताइए 7 गो में से 5 गो गया, ये 7, 5 खत्म, क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2x लिख देंगे। चलिए यहाँ पे क्या बच गया? 280 बच गया। बच्चों ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है। अगर दूसरी तरफ जाता है तो प्लस, अगर कोई भी संख्या प्लस में है बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो उसको माइनस में कर देते हैं। यानी 2x बराबर 280 में से 250 जाएगा 30, और यहाँ से 15 मर्द में काट दीजिए, तो ये आपका लड़कियों की संख्या हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्या इसमें दिक्कत है? मुझे ऐसा आशा है कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 6 अंकों का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे कितने अंक की प्रयोग करना है? 6 अंक का ही प्रयोग करना है।
कई अंकों का, 6 अंकों का ही प्रयोग करना है। ला करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्टोरियल का यूज करना है। थोड़ा सा फैक्टोरियल का कंडीशन देख लीजिए। अगर 7 के बगल में फैक्टोरियल का साइन है रख देते, इसका मतलब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब किसी भी संख्या के बगल में हम लोग फैक्टोरियल का यूज करते हैं तो वह मतलब वहां से एक एक क्रम में घटते गुणा होते हुए 1 तक आ जाता है। अब कहिए सर 3 हो तो क्या कीजिएगा, तो 3 के बगल में फैक्टोरियल हो तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। इस तरह से फैक्टोरियल का यूज किया जाता है। तो चलिए हम फैक्टोरियल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर 9 फैक्टोरियल बट्टा 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। कितना यूज करना है, 6, तो 9 में से 6 गया 3। चलिए 9 गुणे, या ऐसे लिख देते हैं 9 फैक्टोरियल बट्टा, यहाँ पे 6 अंकों का प्रयोग करना भी दिखाई देगा 6 अंक कैसे आ गया। तो 9 में 6 गया 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 में से 3 जाएगा, 6 को फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ, तो 6 डिजिट का ही ना यूज करना हमको। कितने डिजिट का यूज करना है, 6 डिजिट का। तो चलिए यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है का मतलब 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये 3 गुणे 2 गुणे 1, इससे ये कट गया। अब क्या बचा, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, ये आपका इतना बचा। आपका आंसर कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल है भाई, इस सबको गुणा कर दीजिए। क्या करें, गुणा। क्या करना भाई, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 60 480 गुणा करने आता है। 9 8 72 7 7 6 42 5 6 20, पूरा गुणा कर दीजिए, वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इतना। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, सॉरी 29। क्वेश्चन नंबर हमको 29 देखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए, आपको फायदा हो हमको भी हो। वीडियो हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 7 का न्यूनतम गुणज, अब देखिए 7 का न्यूनतम गुणज, 8 का न्यूनतम गुणज, 20 का न्यूनतम गुणज, ये होता क्या है, मतलब उसका समझिए साधारण भाषा में 7 के पहाड़ा में। 9 का गुणज मतलब 9 के पहाड़ा में। 20 का गुणज का मतलब 20 के पहाड़ा में, ठीक है। तो 7 का न्यूनतम गुणज का मतलब 7 के पहाड़ा में, जो 4 शेष भाग में जोड़ दे। मैंने कौन ऐसा अंक है जिसमें 4 जोड़ दे, 4 जोड़ दे रहे हैं, मतलब तब जब जोड़ दे, जब 6 9 15 18 से भाई, तो मतलब सीधा क्वेश्चन। देखिए कितना टेढ़ा क्वेश्चन है, एकदम टेढ़ा है, और आपको मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कोई संख्या है जिसमें 6 9 15 18 सबसे विभाजित किया जाए, ठीक है ना, तो वह कोई संख्या आएगा। अच्छा, वह संख्या जो होगा उस संख्या में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए, 4। मतलब सीधा सा सवाल है और उसका सीधा सा जवाब है कि 6 9 15 18 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 तिहाई 6 9 वैसे ही 15 वैसे ही 2 9 18, 3 से 3 एकम 3 3 3 का 9 3 5 15 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 का 9 9 2 18 18 5 90। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 90। अब क्या करना है, ये प्रयास करना है कि इसमें कौन ऐसा टेबल है, ठीक ना, जो 7 से भी कट जाए, 90 से भी कट जाए और शेषफल 4 बच जाए। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कि 7 से भी कट जाए, 90 से भी कट जाए और 4 शेषफल भी बच जाए।
तो चलिए हम लोग ए से शुरू करते हैं, केवल एलसीएम निकालने पर 74। अब इसमें से 4 घटाइए 70, क्या 70 90 से कटेगा? नहीं। बी मिलाते हैं, 94, 94 में से 4 घटा लेते हैं, कितना हो गया? 90, 90 से 90 कट जाएगा, लेकिन क्या 7 के टेबल में 90 आता है? नहीं आता है। चलिए सी देखते हैं, 184 में से 4 घटा लिए, कितना हो? 180, 90 से तो कट जाएगा, लेकिन 7 दूनी 14, 7 दूनी 22, ये संख्या आपका निकल करके आ रहा है। ठीक है, न्यूनतम गुणज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 घटा लिए, कितना हो गया? 109 दूनी 18, ये कट गया, और ये 7 दूनी सॉरी यहाँ पे घटा 180, 180 में 7 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं, डी क्या है? 364, ठीक है, 364 है, इसमें से 4 घटाइए, कितना होगा? 360, ठीक है, 9 से भाग करेंगे 90 से, 9 को 36, 4 आ गया। ठीक है, क्या आना चाहिए? 4 शेष भाग होना चाहिए, 4 शेष भाग है। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी डाउट हो कमेंट कीजिए, सीधा कमेंट कीजिए, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 364 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 2 बालिग और 2 बच्चों के, बालिग होता है यहाँ पे, बालिग नहीं बालिग होता है। ठीक है, 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए। ठीक है, बालिग का मतलब होता है 18 से प्लस है, 18 से नीचे को हम बच्चा मान रहे हैं। ठीक है ना, तो कहीं कहीं ट्रेन में टिकट जाता है, बोला हाफ टिकट फुल टिकट बोला जाता है ना, तो हाफ टिकट फुल टिकट की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है ना, तो हाफ टिकट मिलके कितना बनता है? 1 टिकट। अगर एक बालिग को 1 टिकट की जरूरत है, तो 2 बालिग है तो 2 टिकट, और हाफ 2 बच्चे हैं तो हाफ मिला के 1 हो जाएगा, तो 2 1 हो गया। मिला करके के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है, दोनों मिला गए तो कितना रुपया हो रहा है? 24। फिर से समझिए ना, फिर से समझ लिए इसको। बालिग है तो 1 टिकट का 100 रुपया देता है, तो 2 टिकट का 2x पूरा है, नौजवान है। अच्छा, अब बच्चा है तो जो आधा लगेगा उसका पैसा, तो आधा मिला के 1 रुपया, जैसे एक बालिग का 18 रुपया लगता है, तो बच्चा का 9 रुपया लगेगा, तो 2 बच्चा तो 9 दूनी 18, एक बालिग के बराबर हो गया, तो वही 1 यहाँ पे लिख दिए। तो 2 गो 3 गो 1 बराबर 24, 3 × 8 24, x का मान कितना हो गया? 8। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि एक बच्चे की टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा है, दिए ना, आधा कह दिया, तो बालिग का टिकट मूल्य क्या है? तो बालिग का टिकट मूल्य क्या है? 8 है। क्या है जी? 8 है। तो आंसर आपका क्या आ गया? 8 आ गया। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। 1/3 है, 2/5 है, 3/4 है, 1/6 है, ये क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि में से कौन बड़ा अंक है, मतलब ये चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे पहले उतना लंबा चौड़ा जाने की सिद्धांत की जरूरत नहीं है, सीधा भाग कर हमको प्रूफ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे आंसर से मतलब है। 0.0 तो ये 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी लगभग 3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 0.0 तो 20, 5 × 4 = 20, ठीक है। 0.0 तो 30, ठीक है, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखते हैं 0.0 तो 10, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा, 10 में 6 गया 4, 40, 6 छक्के 36, इतना हो गया। आप खुद देख लीजिए, 0.33, 0.40, 0.75, 0.16, इसमें बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो हमको तो ऐसा लगता है कि 3/4 होगा। यानी आपने आंसर अगर दिमाग में रखा है
कि 3/4 होगा, यानी 3/4 होगा, तो आप सही रखे हैं, ठीक ना। आपका जो आंसर है वह सही है, 3/4 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को, ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या कहता है हम देखते हैं। एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है, माने ये कोई अंक है उसमें से, ठीक है ना, कोई संख्या घटा देते हैं। फर्क का मतलब घटा देते हैं। क्या घटाना है, तो जो अंक है ना उसी का 3/5 घटा देते हैं। और जब घटा रहे हैं तो उसके मध्य फर्क माना अंतर आ जा रहा है आपका 50, तो अंक क्या है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ करना है, एक में से 3/5 घटाना, मानो अंक 1 है, 3/5 घटा दीजिए, ठीक है। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सीधे यहाँ पे लिखिए कितना फर्क है, 50 का अंतर है, भागा कर दीजिए। अब बताइए कोई एक अंक है जो 5वें हिस्सा के बराबर, सीधा यहाँ पे आ जाइए, 3/5 कर रहा है ना, 3/5 कर रहा है, तो कोई अंक है जिसका 5 हिस्सा करते हैं, ठीक है ना। 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा घटा लेते हैं। क्या हिस्सा घटा लेते हैं, 2 हिस्सा घटा लेते हैं, तो अंतर कितना करता है, 50 का अंतर आता है। तो संख्या ज्ञात करना है, यानी 5 में से 3 घटा लेते हैं, तो 2/5 हुआ, ठीक है, यही है अंतर, वही होगा। आप घटा के देखिए 2/5 ही आएगा। 1 घटाओ 3/5 बटा 5 5 का 5 घटाओ 3 बराबर 2/5 आया ना, वही आया। उसी चीज को समझा रहे थे कि हर में से अंश को घटा लीजिए। अगर एक में से घटाना है, कोई एक बट्टा है, तो हर में से अंश को घटाइएगा, उतना ही आएगा डिफरेंट। अब भाग को भाग में नहीं सरल किया जाता है, उसको गुणा बदलते हैं तो बाद वाला संख्या बदल जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2 से काट दिए 25 मरते, 25 5 125, आपका आंसर निकल के आ गया 125। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 4 3 2 0 4,320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना चाहिए। देखिए किस न्यूनतम अंक से गुणा करना चाहिए, ये आसान है, आप धीरज रखिए, एकदम दिमाग में फिट होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड पे ही आंसर आ जाएगा, 4 3 2 0, ठीक है। गुणनखंड निकालेंगे और जो गुणनखंड में अभाज्य संख्या आएगा उसका पेयर लगाएंगे, 3 3 गो का पेयर लगाएंगे। अगर 3 संख्या का एक साथ लगाएंगे, अगर जिसका 3 गो निकलेगा छांटते जाइए, और जो बच गया इसको 3 गो पूरा करना है, और 3 गो पूरा करने के लिए जो संख्या हम बाहर से लेंगे उसी गुणा करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देखिए, 2 से डिवाइड कर, 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 12 हो गया, 2 6 12 0, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 0, 2 8 16 0, फिर 2 से भाग कीजिए, 2 5 10, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14 0, 3 से 3 9 27, 3 से 30 4 90, 3 से कितना हुआ जी 10, फिर 2 से 5। कहीं गलत हो चेक करते हैं, चेक करें, चलो हटाओ, ठीक है। 3 को पेयर काट दीजिए, 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, क्या बच रहा है 2 गुणे 5। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको, ठीक है, 3 गो का पेयर ही लगाना है तो इसमें कौ गो की और आवश्यकता है, कौ गो और चाहिए, तो 2 गो है, 1 और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अकेला 5 है, और 3 गो रहेगा तभी घन बनेगा, 3 गो रहेगा तभी जो है कि पूर्ण घन बनेगा, नहीं तो पूर्ण घन बनेगा ही नहीं। तो 3 गो और अगर ऐसे गुणा करना है तो को गो बाहर से लेना पड़ेगा हमको, 2 गो 5 बाहर से लेना पड़ेगा जी। तो 5 25 25 25 दूना 50, आपका आंसर 50 हो गया। नहीं, इस संख्या में अगर हम 50 से गुणा करें तो यह टोटल का टोटल पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई भी मुद्दा भारी नहीं होता, आप हमको सपोर्ट करें, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमेशा लेके आऊंगा, हमेशा। आज ही नहीं, बिहार एसएससी का जब तक एग्जाम नहीं समाप्त होता है तब तक। अगर मैं मैथ को लेके आ रहा हूं, मैं देखा कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हो सके मैं आपके सपोर्ट के लिए मैं आपको रीजनिंग लेकर के चला आया हूँ, रीजनिंग भी बना सकता हूँ, उसको भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
आपके लिए मैं SST लेके आ सकता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। आपके लिए मैं साइंस लेके आ सकता हूँ। तो अगर आपको ये चीज अच्छे लग रहा है और कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट कर, मतलब आपके सपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है, किसी प्रकार से आपके एग्जाम में ये मदद कर सके, अगर कर गए तो आपको मेरी मदद करने में क्या दिक्कत है, तो आप मदद कीजिए और आपको मदद मिलेगा। बिहार SSC वाले बच्चे ध्यान दें, एक आदमी एक लकड़ी, देखिए लकड़ी लिखा हुआ है, एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है, देखिए इसको मैं टूटी फूटी भाषा में समझाऊंगा, ठीक है ना। लकड़ी का कुल वजन 140 किलो का है, ठीक है ना। कितना का बबुआ, 140 किलो का लकड़िया है। क्या कह रहा है, किलोग्राम का है, ठीक है ना। एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है, मैंने ये जो है जो 140 किलोग्राम है, लकड़ी के टुकड़े को काटता है, लकड़ी के टुकड़े को काटता है, और लकड़ी कितना का है, 140 किलोग्राम का। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फेंक देता है, कितना काटता है, 1/10, तो फेंका गया भाग निकाल लो। देखिए अपने भाषा में, फेंका गया भाग, तो 140 है ना, 140 है कि नहीं, उसका 1/10 फेंक दिया, यानी 14 किलो लकड़ी काट के फेंक दिया। अब बताइए 140 किलो का टोटल लकड़ी था, उसमें से 14 किलो काट के फेंक दिए, तो हमारा बढ़ा है कि घटा। तो सब कोई जानता है कि किसी चीज में से कुछ फेंक देंगे तो घट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, शेष लकड़ी। मतलब उस आदमी के पास 140 किलो में से 14 केजी फेंक दिए, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से गया 2, यानी उसके पास बच गया टोटल 126 किलो का लकड़ी। टोटल बचा कितना, 126 किलो अभी फिलहाल में बचा हुआ है, ठीक है ना। आप फास्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैं धीरे वर्ड यूज कर रहा हूं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दूसरे सप्ताह बचे हुए, मैंने जितना बचा है 126 केजी का, 2/3 काट कर फेंक दे। देखिए इसका आदत हो गया फेंकने का, ये फेंकू है और फेंकता ही जा रहा है, ठीक है। तो फेंकने की इसकी आदत हो गई है। दूसरे सप्ताह में फिर फेंक दिया, फिर फेंका, फिर फेंक दिया, फेंकना तो कितना फेंक दिया जी, तो 126 है ना, उसका कितना काट के फेंक रहा है, 2/3, फिर फेंका 2/3, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और देखिए 84 किलो लकड़ी फेंक दिया, इतना महंगाई में, बाप रे बाप। देखिए अब क्या बच गया, अब शेष क्या बच गया, तो 126 किलो का पहले था और उसमें से 84 किलो फेंक दिया। बताइए ना कितना हुआ, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8 गया 4। अब देखिए इतना फेंका कि 140 की जो लकड़ी में से उसके पास बच गया 42 केजी। अभी मानने वाला नहीं है ये, फिर फेंकेगा, फिर फेंकने जा रहा है। तीसरे सप्ताह में बचे हुए का 20% फेंक देता है। देख लिए फेंक रहा है, फिर फेंक दिया, फिर फेंका, ठीक ना, क्या किया, फिर फेंक दिया। देखिए हम इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधे गुणा कर घटाते जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर फेंक दिया 42 केजी। कितना फेंक दिया जी भाई, तो कह रहा 20%, तब 20/100 निकालेंगे। ये 20 से कम 20 बचे, यानी 42/5, तब भाग कीजिए 5/40 20 हो गया, 5 चौको 20, यानी 42 किलो लकड़ी बचा था, उसमें से भी 8 केजी 400 ग्राम फेंक दिया, यानी 8.4 केजी फेंक दिया। फिर कितना बच गया, थोड़ा देखते हैं इसके पास कितना बच रहा है। अब कितना बच गया, शेष बचा, ये सब फेंकने के बाद कितना बचा, तब 42 किलो का था और उसमें से 8.4 घटा दिए। अब एक और बात देखिए, 10 बाद घटा रहा है तो 10 बाद 0 ले लीजिए अपने मन से। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3। अब देखिए कितना हो गया, अब बचा 33.4 केजी। क्या करा, उसके पास बचे हुए लकड़ी के
टुकड़े का भार कितना ग्राम होगा? आप नहीं बता देंगे? 33.4 kg बताइए दीजिएगा। इतना आसान कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो इतना भारी चीज है, आसानी से नहीं बन जाएगा, एकदम आसान से बनेगा। चलिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं रोज 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए। चलिए 1 प्लस 1 11 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 1 1 1 1 1, मैं जितना दे दे ऐसे पाई दे देगा। हमको क्या कर रहा है, डायरेक्ट बताना है कितना आंसर है, डायरेक्ट बताना है कितना आंसर है। तो समझिएगा सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पे को वो पाई खींचे हैं, समझिए ना, इस तरह पाई समझिए ना। आप काहे बोलिएगा कि 11,111, सीधे पाई कीजिए, 1 2 3 4 5 गो पाई है, मान लेते हैं 5 गो 1 है, तो शुरू कीजिए 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। 1 से शुरू करना है, अब 5 गो है तो 5 तक का, 10 पाई है तो 10 तक, 7 गो पाई है तो 7 तक, 1 2 3 4 5 7 तक लिख देंगे, आपका आंसर होगा। कैसे जोड़ के देखिए, 1 है, फिर 11 है, फिर 111 है, फिर 1,111 है, फिर 11,111 है, जोड़िए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2, 1 है, तो 1 2 3 4 5 हुआ। तो इस तरह से शॉर्ट काहे के लिए दिमाग लगेगा, सीधा नहीं आंसर लिख दें तो सीधा ही आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर 4 गो है तो 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 44 पूर्णांक 1/2 प्लस, और देखिए 444 पूर्णांक 1/2 प्लस 4 गो 4 है, 4,444 पूर्णांक 1/2 प्लस, अब बराबर में कितना हो, अब लग ये तो बाटा वाली आ गया। तो लिखते हो रहा है बाटा में क्या तरह पूर्णांक तोड़ेंगे तब बनाएंगे, तो कैसे होगा, होगा ना, सब होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हाई 1/2 4 गो है तो अलगे कोष्ट में कर लीजिए, 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। लॉस ऑफ 2 1 2 3 4, और काटेंगे तो कितना हो गया 2, एकदम नॉर्मल भाषा में। चलिए ये हो गया। अब क्या बचा, सब में से 4 कॉमन, क्या कॉमन, 4 हो गया। चलिए 4 कॉमन 4 प्लस, तो कॉमन साफ है, समझिए 1/2 है ये नहीं है, फिर 2 गो, फिर 3 गो, फिर 4। अब 4 गुणे, इसको क्या लिखिएगा अभी हम बताएं, लास्ट में कौ गो है 1,111, 4 गो 1 है तो 1 2 3 4 गुणा कीजिए, 4 चौको 16 हाथ में, 4 3 12 1 3 3 हाथ में, बाद 4 दूनी 8 है 1 9 4 जोड़ दीजिए, 4 9 3 8, आंसर हो गया। 4 16 हाथ में, 4 3 12 1 3 3 हाथ में, 4 2 8 1 9 4, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर ठीक है, बारी है नहीं है। अब कहिएगा बहुत ही आसान भाई, कितना हो इस टाइप से क्वेश्चन हो, देखिए एक ही नंबर है, सीधा कॉमन निकाल लीजिए, बाटा वाला को अलग जोड़ दीजिए, इसका अलग जोड़ दीजिए, लास्ट में आकर जोड़ के आंसर सारा आंसर कर दीजिए। एक क्वेश्चन 3 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस 1/2, फिर दिया है 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, और डॉट डॉट 1 प्लस 1/25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं आपको परेशान करे ऐसा आप सोच रहे हैं, मेरे अनुसार आप जो सोचे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ये देखिए, बट्टा में कुछ नहीं थे, 2 1 लॉस 2, 2 1 2 प्लस 1 2 1 3/2, बात समझिएगा, गुणा है तो गुणा कर दीजिए, 2 कोष्ठ के बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है, बट्टा में कुछ 3 लॉस निकालेंगे 3 3 है कम 3 प्लस 1, कितना हो गया 4/3, ठीक है ना, 3/4 4/3, यानी जो है वह नीचे रह जाएगा और उससे ऊपर बढ़ जा रहा है, देख रहे हैं 2 है नीचे तो ऊपर 3, नीचे 3 है तो ऊपर 4, 4 है तो 5, 5 होगा तो 6, ऐसे लिखते जाएंगे। 25 है तो ऊपर क्या हो जाएगा 26, और नीचे क्या हो गया 25, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। भिन्न का जोड़ है और भी नॉर्मल जोड़ है, कर लीजिए, जो कटे काट दीजिए, देखिए ऐसे कट रहा है, ये भी आगे जाएगा तो कहीं कटेगा, ये भी जो है यहाँ पे कुछ 25 होगा आएगा, तो हम पैटर्न को समझिए, इससे ही कट गया इससे ही कट गया, तो ये भी यही यहाँ पे 5 आएगा, क्यों देखिए
3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे डॉटर लाइन में है, ठीक है ना। अब ऊपर में क्या बच गया 26, और नीचे में क्या बच गया 2, आपको कट गया तो क्या हो गया 13। इतना आसान, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, कोई भारी चीज नहीं है, बस समझने का फेर है। और यही प्रयास रहेगा कि हम लोग यहाँ से जितना अधिक हो सके डेवलप कर सके, जितना अचीव कर सके उतना हमको क्या करना है, अचीव करना है, उतना प्राप्त करना है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को फिर मैं लेकर के आ सकता हूँ, आज एक और वीडियो डाल सकता हूँ या फिर मैं कल डालूंगा, ठीक है ना। तो कृपया करके आप इसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाए और आप लास्ट में मिलाएं कि क्या ऐसे लड़ रहा है कि नहीं। 100% लड़ेगा, गारंटी के साथ, दिल थाम के बैठिए, एग्जाम आने दीजिए, 100% लड़ेगा।